अगर आप भी कुछ इस तरह या इस तरह के दिखते हो और चाहते हो अपनी बॉडी को घर पे ही कुछ इस तरह का बिल्ड करना, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। तो बॉडी को घर पर मस्कुलर और अट्रैक्टिव बनाना काफी आसान हो जाता है अगर हम कुछ बातों का सही से पालन करें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अब इस चीज को समझाने के लिए पहले जरा इन फोटोज को देखिए। इन सभी में आपको एक चीज कॉमन लग रही होगी और वो है इनकी फिजिक। मगर आखिर ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर है सर्वाइवल ह्यूमन एक्टिविटीज। जरा 2 मिनट के लिए सोच के देखिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कंफर्ट जोन से एकदम कट ऑफ। खाने के लिए शिकार करना पड़ता है और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं खुद का ही शिकार ना बन जाए। अब ये चीज़ मर्दों पे कहीं ज़्यादा अप्लाई होती है क्योंकि उनको सिर्फ खुद का ही पेट नहीं भरना बल्कि अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स का भी पेट भरना है और साथ ही उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है। अब वापस 2024 में आ जाओ। अब ये देखो कि आपके पास ऑलमोस्ट हर चीज़ पहले से ही अवेलेबल है। आपको काम तो वही करना है सर्वाइवल का, पर उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें आपको पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने हैं और अपनी फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, पर सवाल फिर से वहीं आ जाता है कि घर पर एज अ बिगनर मस्कुलर फिजिक कैसे बनाएं। तो इसके लिए मैं आपको 3 सिंपल और इजी एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें आपको डेली परफॉर्म करना होगा, और साथ ही कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जिनसे ना ही केवल आपके मसल्स ग्रो होंगे, साथ ही आप स्ट्रॉन्ग भी फील करेंगे। सो नंबर 1, पुशअप। देखो, इस एक्सरसाइज के बारे में लगभग हर किसी को पता है, मगर इसके जो फायदे हैं वो भी नेक्स्ट लेवल है। आपकी अपर, मिडल और लोअर चेस्ट 3 मसल्स को पुशअप से टारगेट किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारे ट्राइसेप को भी पुशअप से ट्रेन किया जा सकता है। आपको इसके लिए प्रॉपर फॉर्म का भी ध्यान रखना होगा। अपने हाथों को शोल्डर के अकॉर्डिंग सेट करना है और बॉडी को एक परफेक्ट अलाइनमेंट में रख के स्लोली अपनी चेस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। अब कोशिश करिएगा जितना आपकी लिमिट्स हैं उसको पुश करना। 15, 20, 30 जितने ज़्यादा पुशअप्स उतनी ही आपकी चेस्ट, ट्राइसेप और ओवरऑल अपर बॉडी के लिए बेस्ट रहने वाला है। और साथ ही जैसे जैसे आप एडवांस होते जाएंगे, पुशअप्स वेरिएंट्स को भी अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज के बारे में, जो है पुलअप्स। हमारी बैक, शोल्डर, बाइसेप को ये एक ही एक्सरसाइज कवर करती है। स्टार्टिंग में आपको ट्राई करना होगा कि आप किसी सपोर्ट से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। आप चेयर, टेबल या अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, और जैसे जैसे आप एडवांस हो जाएंगे तो बिना सपोर्ट के आप अपने आप ही इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएंगे। अब आपको ट्राई करना होगा कि अपने चिन को पुल अप बार के पास ले जाना। इससे प्रॉपर मसल मूवमेंट होगी और बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी आएंगे। पुलअप्स के बारे में एक और आखिरी बात की स्टार्टिंग में हो सकता है कि ये एक्सरसाइज आपसे ना हो पाए, 1 या 2 रैप्स से ज़्यादा ना लगे, पर आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो आप ऑलमोस्ट उतना ही वेट उठा रहे हो जितना आपका ओवरऑल बॉडी वेट है। मतलब आप अपने बॉडी वेट को ही उठा रहे हो। सो धीरे धीरे आपको इसमें प्रोग्रेस करनी है और एक दिन रिजल्ट आपके सामने होंगे। नेक्स्ट हमारी नंबर 3 एक्सरसाइज है स्क्वाट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दंड या बैठक। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि हमारे देश में ना जाने कितने सालों से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते आ रहे हैं। बात की जाए अखाड़ों की तो वहाँ आज भी दंड बैठक को 500 रैप्स से ज़्यादा एक सांस में परफॉर्म किया जाता है। पर ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर है टेस्टोस्टेरोन। देखिए, अगर आपको भी अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाना है तो सिंपली लेग्स की एक्सरसाइज को करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो रनिंग हो या स्क्वाट या और कोई लेग वर्कआउट। पर हम यहाँ बेस्ट और इजी एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके लिए स्क्वाट एकदम परफेक्ट एक्सरसाइज है। आपको अपने लेग्स को कुछ इस पोजीशन में रखकर इस तरह अप डाउन होना है, पर ध्यान रखें कि आपकी चेस्ट एकदम अप पोजीशन में हो और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको स्टार्टिंग में कम रैप्स लगाने हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे उस तरह आपके रैप्स रेंज भी बढ़ जाएंगे। अब देखिए, हमारी स्क्वाट्स की एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है, पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिनका आपको ध्यान रखना होगा। तो नंबर 1 पॉइंट है वार्म अप। आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अच्छे से अपनी बॉडी को वार्म करना होगा। इससे इंजरी के चांस भी कम होंगे और आपकी एक्सरसाइज में एक अलग सा पंप भी मिलेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेचिंग।
वर्कआउट खत्म करने के बाद आपको अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना होगा, जिससे जितने भी मसल्स हैं उनमें प्रॉपर मूवमेंट बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइट। देखिए, वर्कआउट होने के बाद हमारी बॉडी को जिस चीज की आवश्यकता होती है उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन को आप अपने डेली होममेड फूड से ले सकते हैं। आपको जितना ज्यादा हो सके कैलोरिक सरप्लस में जाना होगा, क्योंकि आपको अभी वेट गेन करना है। आप फैट को थोड़ा कम कर दीजिए और कार्बोहाइड्रेट्स को भी थोड़ा ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। प्रोटीन के लिए आप कुछ प्रोटीन सोर्सेस का यूज कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन, टोफू, दूध, पनीर, यानी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ चने, इसकी लिस्ट काफी लंबी जा सकती है, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा जितना ज्यादा हो सके पानी पीजिए, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी में, बट हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट। सो पानी का भी अच्छे से ध्यान रखना। और लास्ट पॉइंट है हमारा स्लीप, क्योंकि देखिए अगर आपकी नींद अच्छे से होगी तो आपकी रिकवरी में प्रॉपर हेल्प मिलेगी। रेस्ट एंड रिकवरी बॉडी बिल्डिंग का एक अहम पार्ट है। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है और अपने मसल्स को रेस्ट पे जाने देना है। तो इसी के साथ आप इन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करिए और अपनी बॉडी को मस्कुलर और स्ट्रेंथफुल बनाइए। इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। हर्षूस फिट। जय हिंद, जय भारत।